प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे जीवित उठाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उनका अनुग्रह मुझ पर है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वह मुझे आत्मा का चलाया चलता है। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हर एक के अंदर पवित्र आत्मा हो। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अनुसार चले करके और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा पाए। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर हर एक को पवित्र आत्मा देना चाहता है। परमेश्वर हर एक को एक नए जीवन के द्वारा चलाना चाहते हैं, पर हम मनुष्य हमारा शरीर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको हम भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शरीर हमारी क्या इच्छा रखता है, हमारी आत्मा हमसे क्या चाहती है, वो बात को हम ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। और हमेशा शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी होता है। शरीर कहता है कि तू तम्बाकू खा ले, आत्मा कहता है नहीं खा। आत्मा कहता है उठ, तू प्रार्थना कर ले, शरीर कहता है नहीं, तू और आराम कर ले। आत्मा कहता है कि तू पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ ले, शरीर कहता है तू थोड़ा मनोरंजन कर ले। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पर हमें किसकी ज़्यादा सुनना चाहिए? हमें ज़्यादा आत्मा की सुनना चाहिए, आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, शरीर की आवाज़ को नहीं। शरीर की आवाज़ आपको नाश करेगी, पर आत्मा की आवाज़ आपको अनंत जीवन देगी। आत्मा आपको बचाएगी, पर शरीर आपको नाश करेगा। अब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, गलतियों की किताब 5 में 16 और 17 यहाँ पर लिखा है, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह कर न पाओ। भाई और बहन और मित्रों, शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए जरूरी है कि शरीर की हर लालसाओं को मारकर हमें आत्माओं की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी आत्मा मजबूत बन पाए। आत्मा को मजबूत रखने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के लोगों से संगति में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताना है। तब जाके हमारी आत्मा मजबूत रह पाएगी, तब जाके हम शरीर के कामों को इनकार कर पाएंगे। शरीर के काम आपको नष्ट करेगा, पर आत्मा के काम आपको परमेश्वर के पास पहुंचाएगा, आपका जीवन को सुधार देगा। तो आओ हम एक आत्मा की मजबूती के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, आप जो स्वर्ग में हो पिता, आपकी आत्मा हमें मजबूत रखने के लिए आपके वचनों से
भर दीजिए पिता, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा चल सके और आपके वचनों के द्वारा कार्य कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे पिता, आप हमें संभाल रहे पिता। आप हमारी हर बुराई को, हर घमंड को, हर स्वार्थीपन को, शरीर की हर लालसाओं को दूर करके पिता आत्मा के द्वारा चलाया चले पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।